Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss all about fluid mechanics. इससे पहले हम ग्रेविटेशन तक डिस्कस कर चुके हैं. वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ पीजीटी फिजिक्स. सो वही लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो बीच में इरेगुलर हो गया था, थोड़ा छूट गया था, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. DSSB की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें कुछ रहती हैं अभी, वो मैं साथ साथ अपलोड करती रहूँगी और ये सिलेबस भी साथ साथ हम चलाएंगे इसके. ठीक है. तो in this video we are going to discuss all about fluid mechanics. So first of all fluid क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्लूइड होता क्या है. तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्लूइड्स को क्या लेके चलते हैं, लिक्विड. ठीक है. जो भी लिक्विड में मिलेगा हमें वो क्या होगा, फ्लूइड होगा. बट हम फ्लूइड को ओनली लिक्विड नहीं कह सकते. फ्लूइड इज अ कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है. फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, द सबस्टांस विच कैन फ्लो. द सबस्टांस विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, दैट कम्स अंडर फ्लूइड. सो फ्लूइड को हम लिक्विड प्लस गैसेस दो की कंबाइंड फॉर्म कहेंगे, क्योंकि लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं एंड गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं. एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है, हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. कैसे लिक्विड मूव कर रहा है, लिक्विड में भी लेयर्स होती हैं, गैसेस में भी लेयर्स होती है, कैसे वो लेयर्स आपस में मूव कर रही हैं. ठीक है. क्या उनका फिनोमिना है. तो ऑल अबाउट मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस, दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड क्या है कि फ्लूइड रेफर टू अ सबस्टांस दैट कैन फ्लो. ठीक है. एंड डोंट हैव शेप ऑफ इट्स ऑन, उसकी खुद की कोई शेप नहीं होगी. एंड दैट कैन फ्लो, जैसे लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया. अब यहाँ पे कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, देखो. डेंसिटी हम डिस्कस करेंगे, विस्कोसिटी डिस्कस करेंगे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लूइड की. ठीक है. जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. डेंसिटी तो यू ऑल नो, दैट इज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. लेकिन डेंसिटी की बात हम ओनली सॉलिड में ही नहीं करते, गैसेस में भी करते हैं कि कौन सी गैस लेस डेंस है, कौन सी गैस हाईली डेंस्ड है. डेंसिटी मतलब कि एक थोड़ी सी जगह पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस गैस के आ रहे हैं. अगर थोड़े से स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि गैस डेंस है, मैक्सिमम डेंस है. और अगर बहुत थोड़े पार्टिकल्स हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि गैस लेस डेंसर है. ठीक है. तो डेंसिटी की बात यहाँ लिक्विड में भी आती है, गैसेस में भी आती है, सॉलिड में भी आती है. सेकंड यहाँ थिंग है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है, जैसे हम सॉलिड्स में डिस्कस करते थे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता था, अगर दो सॉलिड्स आपस में मूव कर रहे हैं या एक सॉलिड एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या था कि उसकी मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स होता था, दैट वाज नॉन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सिमिलरली इन केस ऑफ लिक्विड जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है. तो दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से कह सकते हैं, या प्रॉपर्टी उसकी रोकने की, उसको हम विस्कोसिटी उस टर्म्स में कहेंगे. इसको आगे वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे. सिमिलरली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें, ये भी सॉलिड के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं. प्रेशर और स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर इन अ फ्लूइड, कि फ्लूइड्स में प्रेशर कितना होता है. तो प्रेशर का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, फोर्स बाय में एरिया. नाउ प्रेशर को हम फोर्स बाय एरिया लिखते हैं, लेकिन हमें पता है प्रेशर किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है. किस टाइप की क्वांटिटी हम प्रेशर को कहेंगे, क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन भी होती है, तो हम उसको स्केलर तो नहीं कह सकते, इट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन एक और टर्म होती है टेंसर. ठीक है. तो अगर आपको ऑप्शन में दो चीज़ें दी होंगी कि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है, सो यू विल टिक टू द टेंसर.
ठीक है। टेंसर और वेक्टर में क्या फ़र्क है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। और टेंसर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? टेंसर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है बट दे हैव मोर देन वन डायरेक्शंस। ठीक है। सिमिलरली प्रेशर है। अब जैसे हम एक बैलून में एयर ब्लो करेंगे, ठीक है, एयर से बैलून को भरेंगे या वाटर से बैलून को फिल करेंगे, तो वो जो वाटर प्रेशर लगाएगा, जो लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, वो हर डायरेक्शन में लगा रहा है। प्रेशर की कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में वो इक्वली प्रेशर लगा रहा है। ठीक है। तो प्रेशर की काफ़ी सारी डायरेक्शंस आ रही हैं। तो प्रेशर किस टाइप की क्वांटिटी हुई? टेंसर क्वांटिटी। बट अगर ऑप्शंस में ओनली दो ही गिवन है, स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दीज, all of these, something like this, so you will choose a vector quantity, otherwise it is a tensor quantity. So pressure is a tensor quantity. Now pressure अगर एक vector quantity है तो इसका मतलब क्या है कि force और area, इसमें भी चार ऑप्शन हम दे सकते हैं। देखो, pressure is equal to perpendicular force by perpendicular area, perpendicular force by area, फोर्स बाय एरिया और फोर्स बाय एरिया। सो अगर ये चार ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं तो इसमें से आप लोग कौन सा करेक्ट करके आओगे? देखो, प्रेशर क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स बाय परपेंडिकुलर एरिया, या ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर होगा, एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा। फोर्स और एरिया में दोनों में से किसी में भी परपेंडिकुलर का साइन नहीं है। फोर्थ में एरिया परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। फोर्स भी परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे जो एरिया हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो एरिया भी हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये कुछ था प्रेशर के बारे में। वैसे प्रेशर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट सरफेस एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ठीक है। नॉर्मल फोर्स लेते हैं और एरिया वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एरिया भी परपेंडिकुलर है और फोर्स भी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज प्रेशर फोर्स बाय एरिया। ठीक है। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर नहीं कहेंगे इसे, या तो वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे इसे या टेंसर क्वांटिटी। मेनली इसको टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। दिस इज बिकॉज, ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है थ्रस्ट। सो थ्रस्ट के बारे में, थ्रस्ट अगर हम लिक्विड की बात करें, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है। जो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बारे में कुछ और थिंग्स देखो क्या है। फर्स्ट, ये कुछ कंसेप्चुअल बन के इसमें से आ सकते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज वुडन और आयरन स्लीपर्स। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? आयरन स्लीपर्स होती हैं। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसके बने होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर से अगर ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, ट्रेन का कितना ज़्यादा वो नीचे, ट्रेन का वेट कितना ज़्यादा होगा, वो नीचे प्रेशर कितना ज़्यादा लगाएगी। और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? अगर ये आयरन स्लीपर्स ना रखे हों, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? वो एकदम जो ऊपर ट्रेन की वजह से प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से जो उसके टायर्स है वो कहाँ, मिट्टी में नीचे धंस सकते हैं। ठीक है। तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या करा है हमने? आयरन स्लीपर्स लगाए हैं, ताकि जो प्रेशर है ट्रेन का वो एक लार्ज एरिया, जो स्लीपर्स के एरिया है उसमें स्प्रेड हो जाए। ठीक है। और अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर स्प्रेड हो जाएगा तो ग्राउंड पे कम प्रेशर लगेगा। ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द यील्डिंग ऑफ ग्राउंड अंडर द वेट ऑफ ट्रेन। सो ये एक कॉन्सिक्वेंस है प्रेशर का। नेक्स्ट है, शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट देन अ ब्लंट लाइफ। इट इज़ ऑलवेज ट्रू। अगर एक हमें काटने के लिए हमेशा एक शार्प नाइफ चाहिए होता है। ठीक है। शार्प नाइफ से क्या होता है? उसकी जो आगे की जो जिससे हम कट कर रहे हैं, अगर वो शार्प होगा तो क्या होगा? शार्प होगा तो एरिया कम होगा, आगे वाला एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हम इजीली उस चीज़ को कट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर ब्लंट नाइफ होगा अगर, तो आगे का एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो वो हम इजीली कट नहीं कर पाएंगे। तो अ शार्प नाइफ इज़ मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स देन अ ब्लंट नाइफ। थर्ड, एक और एग्जाम्पल प्रेशर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस में आता भी है। कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड बट अ मैन कांट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कैमल इज मच हैवियर देन मैन। कैमल का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन, स्टिल इट कैन वॉक इजीली ऑन सैंड, बट मैन जो है वो इजीली नहीं वॉक कर सकता। इसका क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कैमल का फीट होता है उसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कैमल के फीट का एरिया अगर बहुत ज़्यादा होता है तो वो प्रेशर बहुत कम अप्लाई करेगा। प्रेशर अगर कम अप्लाई करेगा, ठीक है, तो और मैन जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, और कैमल जो है वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कम प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो सैंड है वो उसके फीट के ऊपर नहीं आएगी, सो यही कैमल कैन इजीली वॉक। जबकि जो मैन है वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ही कांट वॉक इजीली ऑन सैंड। सो ये था प्रेशर के बारे में। प्रेशर होता क्या है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। या अगर हम सीजीएस में कहें तो क्या होगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट बनेगी, ये सीजीएस यूनिट बनेगी। और भी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, और कौन सी होती हैं, 1 एटमॉस्फेयर भी हम प्रेशर की यूनिट लिखते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर की। सो 1 एटमॉस्फेयर भी जो है ये प्रेशर की यूनिट है, और बार भी प्रेशर की यूनिट है। 1 बार किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये जो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है इसी को हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, एंड एक और यूनिट होती है प्रेशर की जिसको हम बोलते हैं 1 टॉर। ये होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी। ठीक है, तो ये यूनिट्स होती हैं प्रेशर की। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार और 1 टॉर, दीज थ्री और ऑल्सो द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स present in the atmosphere. So it's numerically equal to 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर ओनली इतना पार्ट हम इसका लें तो इसको हम क्या कह देते हैं, 1 बार कह देते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। और 1 टॉर प्रेशर कितना होता है, 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये प्रेशर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। प्रेशर का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, F/A। एक फॉर्मूला प्रेशर का और होता है ρgH। ठीक है, लिक्विड के केस में प्रेशर का एक और फॉर्मूला होता है ρ इंटू जी इंटू एच। रो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच कितनी हाइट की वजह से प्रेशर है। ठीक है, या कितने डेप्थ पे प्रेशर हम मेज़र कर रहे हैं, वो क्या है, हाइट उसकी। ठीक है, वो है हमारी एच की वैल्यू, वहाँ से हमारा प्रेशर वी कैन इजीली कैलकुलेट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर गॉज की। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, प्रेशर गॉज क्या होता है ये भी एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर गॉज, ये कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया। ठीक है, अब
यहाँ पे हमें किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, सपोज हमें इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो वो प्रेशर कितना होगा, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर क्या है, ये कंटेनर ओपन है तो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऊपर की साइड से एयर मॉलिक्यूल्स नीचे को प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर भी ऐड ऑन होगा, और एक जो ये इस हाइट h की वजह से प्रेशर है यहाँ तक, वो भी ऐड होगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हाइट h, ये जो लिक्विड है h हाइट तक, ये जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना होगा, रो जी एच, और जो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना होगा, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है वो कितना आएगा, PA प्लस रो जी एच, यानी कि ये इस P को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये क्या आ गया हमारे पास, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज नॉन एज प्रेशर गॉज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर गॉज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रो जी एच, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा प्लस रो जी एच इफ द कंटेनर इज ओपन। अगर कंटेनर ओपन है तो इस टाइप से हम प्रेशर निकालेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर आता है पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ की जो प्रेशर है दैट ट्रेवल्स अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स अगर हम प्रेशर लगाएंगे वो हर पॉइंट पे, लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और जो फ्लूइड है दैट शुड बी एट रेस्ट, अगर जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे है तो जो प्रेशर होगा एट ऑल द पॉइंट्स, अगर वो सेम डेप्थ पे हैं तो क्या रहेगी, प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस का। यहाँ पे देखो हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये और ये, ए और बी, दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम है, ठीक है, एक सेम लेवल पे है, ये हम कह सकते हैं, और फ्लूइड रेस्ट पे है। तो जो प्रेशर, अगर हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो वही प्रेशर यहाँ तक अनडिमिनिश्ड पहुँचेगा, यानी कि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अगर हम 10 पास्कल का प्रेशर यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो वही 10 पास्कल प्रेशर यहाँ पे बी पॉइंट पे भी प्रेजेंट होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक प्रेस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ हमने देखो क्या लिया हुआ है, इधर की साइड स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, इधर की, और ये राइट हैंड साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल है लेफ्ट हैंड साइड पे, और स्मॉल फोर्स हम स्मॉल एफ अप्लाई कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। यहाँ जो ब्रॉड दिख रहा है थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे कैपिटल एफ फोर्स है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहने वाला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि F बाय में A, दिस विल बी इक्वल टू F बाय A, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है। अगर यहाँ पे प्रेशर सेम है तो हम ये कंडीशंस लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो स्मॉल f बाय कैपिटल F इज इक्वल टू A बाय कैपिटल A, ठीक है। इसको हम थोड़ा और भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो F बाय इज इक्वल टू F बाय A एंड कैपिटल F बाय स्मॉल f अगर हम लिखें तो A बाय में A आ जाएगा। हमें पता है जो कैपिटल A है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल a क्रॉस सेक्शन एरिया, तो A बाय A की जो रेशो बनेगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल F विल बी ग्रेटर देन स्मॉल f, यानी कि जो ये स्मॉल f है ये बहुत छोटा फोर्स है जो हमने अप्लाई किया है, और कैपिटल F जो है उसकी वैल्यू जो हमने फोर्स स्मॉल f अप्लाई किया था उससे बहुत ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे अगर हम स्मॉल फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स कैपिटल F मिल रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे देखो कोई वेट हम रख देते हैं या एक गाड़ी रख देते हैं यहाँ पर,
उसको हमने लिफ्ट करना है, ठीक है। अब ऐसे तो गाड़ी को हम ऊपर को उठाएंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस की हेल्प से अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा, बहुत कम फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स फील होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स फील होगा। हमने अभी निकाला एफ विल बी ग्रेटर देन एफ, और वो ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से वो गाड़ी जो होगी वो लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर को लिफ्ट हो पाएगी। तो ये जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक पास्कल्स लॉ का, ठीक है, कि जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ है ऑल डायरेक्शंस में, ये कहता है पास्कल्स लॉ। सो ये जनरली हाइड्रोलिक प्रेस किस लिए यूज होता है, टू लिफ्ट हैवी लोड प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ लार्जर पिस्टन और टू प्रेस द थिंग्स प्लेस्ड बिटवीन द पिस्टल एंड हैवी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जो लार्जर पिस्टन वाला एरिया है वहाँ पे किसी वेट को हमने लिफ्ट करना है, उसके लिए हम ये हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करते हैं। आती है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका। देखो हमने अलग अलग कंटेनर्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, और उन अलग अलग कंटेनर्स में हमने वाटर को फिल किया है। तो अब हमें बताना है कि प्रेशर क्या होगा, तीनों कंटेनर्स में से किस में ज़्यादा प्रेशर होगा, किस में कम प्रेशर होगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो प्रेशर है दैट डजंट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। शेप क्या है कंटेनर की, उस पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है कि कितने हाइट तक हमने वाटर उसमें फिल किया है, ठीक है। अगर तीनों का वाटर लेवल की जो हाइट है वो सेम है तो प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। सो दिस इज अबाउट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर, और इस पे बहुत से न्यूमेरिकल भी बेस्ड होते हैं। सो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ और बहुत फोकस के साथ आप लोग भी इसको सुनना। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, देखो कोई भी बॉडी है व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, किसी भी बॉडी को हम फ्लूइड के अंदर इमर्स कर रहे हैं, मे बी इट इज़ पार्शियली मीन्स आधा हमने उसको पानी के अंदर डुबोया है, या कंप्लीटली इमर्स्ड, या उसको पूरा पानी के अंदर हमने डाल दिया है। तो जब किसी भी बॉडी को हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। तो उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक ऊपर की तरफ को फोर्स लगता है विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, और वो किसके इक्वल होता है, जो ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रहा है। देखो हमने एक बॉडी को पानी के अंदर डाला, उस बॉडी पे हम कह रहे हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है, वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल है, जितना फ्लूइड उसने बॉडी ने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल, उतना फोर्स उस बॉडी पे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। और जो ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायंट फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स। एंड दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी है उसको अगर हम पार्शली या कंप्लीटली इमर्स कर रहे हैं फ्लूइड के अंदर, देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स that is also called a buoyant force, and that is equal to weight of fluid it displaces and acts in vertically upward direction, ठीक है। इस चीज को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा इस चीज को और एक्सप्लेन करेंगे। लिया कंटेनर में हमने फ्लूइड फिल कर दिया, जिसको मैंने येलो से डिनोट किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी जो रेड कलर की मैंने बनाई है उस बॉडी को हम इस फ्लूइड के अंदर इमर्स कर रहे हैं। अब ये बॉडी क्या कर रही है, देखो बेसिकली जब ये बॉडी नहीं थी तो क्या था, यहाँ पे टोटली लिक्विड था, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी यहाँ पे आ रही है तो वो बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले जितने पार्ट में वो आ रही है उतने पार्ट के लिक्विड को यहाँ से हटाएगी, और उस लिक्विड की जगह वो अब बॉडी आ रही है, ठीक है। इतनी जगह पे बॉडी आ गई, तो इतना पार्ट जो था यहाँ पे पहले क्या था, इतने पार्ट पे लिक्विड था, यहाँ पे उस लिक्विड को इस बॉडी ने हटा दिया, ठीक है। तो जब बॉडी पानी के अंदर आ रही है तो वो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर रही है अपनी जगह से, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे लिक्विड के, अब वो बॉडी आई, उसने यहाँ से
जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हटाए वो क्या करेंगे, इधर आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो पहले से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उन पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो लिक्विड हैं ये इन पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये तो जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले ही अपनी जगह पे फिक्स्ड थे, उन पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था, वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे थे। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को इस बॉडी ने हटा दिया, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वापस से अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वापस से क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के डिस्प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ये वापस से मिलके इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और ये इस फोर्स से बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ को पुश करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इस बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा, वो फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना फोर्स इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने लगाया वो, और उसी जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं बायंड फोर्स या थ्रस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, देखो एक बॉडी है, इसका वेट सपोज 4 kg है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे ऐसे पानी के अंदर डालते हैं तो हमें उसके बाद हम मेज़र कर रहे हैं तो इसका वेट हमारे पास 2 kg आ रहा है। क्यों ये 4 kg से 2 kg हो गया, इसका वेट 4 kg से 2 kg हो गया, 2 kg अपने आप कम हो गया, क्यों हुआ, वो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। वो क्या कहता है कि पहले तो क्या था, इसका वेट जो यहाँ पे आ रहा था वो नॉर्मली क्या आ रहा था, m/g मास इंटू ग्रेविटी करके आ रहा था। ठीक है, चलो यहाँ पे भी m/g लगा दिया। लेकिन जैसे ही ये बॉडी जो पानी के अंदर आई है, इसने कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस किया है और वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस बॉडी पे वापस से ऊपर की तरफ को एक फोर्स लगाते हैं, जिसे कहते हैं हम बायंड फोर्स, जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स उस पर ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब जो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या होगा, mg में से कुछ रेड्यूस हो जाएगा, कितना, f भी रेड्यूस हो जाएगा। तो पहले जो 4 kg था वो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 kg रह जाएगा। सपोज इसका मास नीचे को 4 kg है और ऊपर को 2 बायंड फोर्स लग रहा है, तो नेट अब इसका वेट कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 kg। ठीक है, इस टाइप से हम इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। ये बॉडी है, इसका वेट कितना आ रहा था, 10 kg। जैसे इसको हमने लिक्विड में डाला, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है 4 न्यूटन का। ठीक है, तो अब नेट फोर्स इसमें कितना आ जाएगा, देखें तो 10 - 4 कितना आ गया, 6 kg। ठीक है, तो इस टाइप से ये बॉडी का वेट कितना रह गया, 6 kg रह गया, यानी कि पहले उसका वेट 10 kg था जब वो पानी में नहीं थी। जैसे ही पानी में डाली वैसे ही क्या हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, जिसको हमने बाइंड फोर्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेट जो उसका वेट है वो कम हो जा रहा है और कितना रह जा रहा है, 6 kg। और ये जो थ्रस्ट आ रहा है या बाइंड फोर्स आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हुए हैं अपनी जगह से, उन लिक्विड मॉलिक्यूल्स ने मिल के जितना फोर्स लगाया है mg, वो क्या है, थ्रस्ट है। सो ये था हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंसी के बारे में। इसके आगे कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, जैसे लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है, सरफेस टेंशन के बारे में, कुछ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, जो हम इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।